संगीत रागी। पर इस वक्त मैं एक बड़ी खबर लेना चाहता हूं कि बड़े नाम इस लिस्ट में मैदान में कौन है। जो बड़े नाम इस लिस्ट में मैदान में है दोस्तों, वो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वक्त इस लिस्ट में सबसे बड़े नामों की अगर मैं बात करूं बीजेपी की लिस्ट में, जो मेरे पास में इस वक्त है 72 की लिस्ट जो है, इसमें नितिन गडकरी को मैदान से भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, मनोहर लाल खट्टर को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, पीयूष गोयल को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, अनिल बलूनी को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, त्रिवेंद्र सिंह रावत को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, कृष्णपाल गुर्जर को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। तो बीजेपी की इस लिस्ट में अगर मैं बात करूं आपसे टोटल, तो इस लिस्ट के अंदर काफी दिग्गजों को मैदान में उतारा गया है। बसवराज बोमई को मैदान में उतारा गया है, तेजस्वी सूर्या को मैदान में उतारा गया है, अशोक तंवर को मैदान में उतारा गया है, शोभा कलराजे को मैदान में उतारा गया है। तो ये कंप्लीटली इस लिस्ट में जितने भी बड़े नाम है, और अब तक 41 मिनिस्टर्स संगीत रागी 41 मिनिस्टर्स को मैदान में उतारा जा चुका है। ये आप देख सकते हैं, जो बड़े बड़े नाम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शकों, बसवराज बोमई हावेरी की सीट से है, तेजस्वी सूर्या बैंगलोर साउथ बीजेपी का गढ़ है, यहाँ से मैदान के अंदर है। तो ये सब की सब वो सीट्स हैं जहाँ पे बीजेपी 50% से ज्यादा वोट शेयर लाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जी प्रोफेसर संगीत रागी, कोएलिशन भी बीजेपी ने ध्यान रखा है, सीट जरूर बदला है लेकिन सोशल कोएलिशन को जरूर ध्यान में रखा है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का। और दूसरी बात, प्रीतम मुंडे के साथ आपको ध्यान में होगा कि जब रेस्लर्स जो है दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे, उस समय वो भारतीय जनता पार्टी की डिसिप्लिन जो होती है, एक मर्यादा होती है, उस सीमा रेखा को बाहर जाकर के उन्होंने उनका समर्थन किया था, जो बाद में पंकजा मुंडे ने उसका विरोध भी किया था। और उन्होंने कहा कि एक कयास लगाया जा रहा था कहीं ये विरोध में तो नहीं खड़े होंगे, तो उसमें पंकजा मुंडे ने कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हूं। तो संभवतः मेरे समझ से वो एक कारण हो सकता है कि वहां से प्रीतम मुंडा का टिकट जो काटा गया हो, ऐसा मुझे लगता आपको ऐसे लग रहा है। मैं कर्नाटका में भी थोड़ा फोकस रखना चाहता हूं, फिर मैं दिल्ली में फोकस रखूंगा सुजाता पांडे और संगीत रागी। सुजाता, मैं आ रहा हूं मैं आपके पास में। मैं कर्नाटका के हमारे रिपोर्टर के पास जाना चाहता हूं। मेरे साथ में कर्नाटका से प्रशोध जुड़ चुके हैं। मैं ये कह रहा हूं प्रशोध, कर्नाटका में क्या ऐसा माना जाए कि इस टिकट वितरण के अंदर जो है, ये जो बीएस येदियुरप्पा के कॉन्फिडेंस हैं उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है, या कंप्लीट में जो चेंज होने थे वो चेंज हुए? क्योंकि इस बार आपने जैसे कहा, मैं मैसूर की सीट पे फोकस रखूंगा। मैसूर की सीट पे बीजेपी ने एक एक्सपेरिमेंट किया है। तो क्या वो एक्सपेरिमेंट का कारण ये था कि प्रताप सिन्हा की जो पार्लियामेंट के अंदर जो कंट्रोवर्सी हुई थी, जो पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था, उसके कारण ऐसी स्थिति थी? इस पे मैं आपका जवाब लूंगा। पर दिल्ली का दंगल इस वक्त जो है वो भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कर्नाटक में बीजेपी का बड़ा फेरबदल है। 6 मौजूदा सांसदों का 20 जो टिकट दिए उसमें से काटा गया है। मतलब ये प्रशोध, क्या कर्नाटका के अंदर क्या एक राजनीति के अंदर ये समझा जाए कि बीएस जो येदियुरप्पा के बेटे थे उनको बीजेपी ने कर्नाटका का प्रेसिडेंट बनाया, उसके बाद में उनका भी इसके अंदर कुछ रोल हुआ है? क्या बीजेपी नेक्स्ट असेंबली इलेक्शंस के पहले कुछ ध्यान में रखते हुए इन टिकट्स को दी है? आपको पता ही होगा, कर्नाटका में 2 प्रमुख जातियां हैं, उसमें लिंगायत कम्युनिटी सबसे स्ट्रांग है। तो बीएस येदियुरप्पा जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है वो लिंगायत कम्युनिटी से आते हैं। इसके अलावा जब भी चुनाव आता है, यहाँ पे एक स्लोगन रहता है कि बीजेपी माइनस येदियुरप्पा इज इक्वल टू 35। तो ये कहते हैं कि येदियुरप्पा का यहाँ का कर्नाटका का होल्ड है, मतलब बीजेपी का होल्ड है, वो सबसे स्ट्रांग है। तो यही हमको ये टिकट सिलेक्शन के भी हम देख सकते हैं कि प्रताप सिम्हा का कुछ पार्लियामेंट ब्रीच हो सकते हैं, नहीं तो वहां पर मैसूर का लोकल लीडर्स के साथ कुछ झगड़ा हो सकता है। ये सभी लिस्ट येदियुरप्पा को नहीं पसंद आया, तो इसलिए वहां पर एक इंटरेस्टिंग कैंडिडेट को उतारा गया, वो यदुवीर कृष्णदत्त राजा वडियर, जो वडियर डायनास्टी से आते हैं। ये एक बड़ा एक्सपेरिमेंट होगा इस 2024 इलेक्शन को, क्योंकि प्रताप सिम्हा का एक तरफ से यूथ का एक अप्रोच था, वो सही से चल रहा था, पर लोकल लीडर्स के साथ और पार्लियामेंट ब्रीच का, ये दोनों बीजेपी को कुछ एम्बैरेसिंग पोजीशन में डाला था। तो इसलिए उनको टिकट नहीं दिया गया है। मतलब और नलिन कटील की भी बात करूं मैं प्रशोध ये चाहता हूं, कर्नाटका के प्रशोध कर्नाटका के बीजेपी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं नलिन कटील, उनके बारे में आपका क्या कहना है कि क्या बीजेपी ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि कोई भी अगर कंट्रोवर्शियल बयान देगा, कोई भी कंट्रोवर्सी में रहेगा,
तो उसको फेवर नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस ओवर कंट्रोवर्सी। प्रशोद, नलिन कुमार कटील का एक बहुत बड़ा मुद्दा था, वो दक्षिण कन्नड़ा या खास तौर पे मंगलूर पे हिंदू कार्यकर्ताओं का हत्या हुआ था। तो इस किलिंग के समय पे ठीक समय नलिन कुमार कटील जो सांसद थे वो वहां पर नहीं थे और उनका सपोर्ट उतना नहीं था। ये हिंदू एक्टिविस्ट का एक सर्कल, वो कल्ट होता है, उसमें बहुत सारा कंप्लेंट्स येडियुरप्पा को लेके पूरा बीजेपी को एक तरफ से एम्बैरेसिंग पोजीशन में डाला गया था। और उसी समय यहाँ पर कर्नाटका में बीजेपी का सरकार ही था, तो उन लोगों को जिन्होंने वहां पर किलिंग्स हुआ था, उस समय नलिन कुमार कटील का एक स्पंदन जो रहता है वो ठीक से नहीं था, ऐसा एक कंप्लेंट भी आया था। तो वहां पर उसी टाइम पे और चुनाव हारने के बाद यहाँ पर जो जनरल इलेक्शंस हुआ था उसके हारने के बाद खुद नलिन कुमार कटील ने कहा था अगर टिकट को एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं वो मुझसे ही शुरू होना चाहिए। तो इससे हम तो आप कह रहे एक्सपेरिमेंट चर्चा भी शुरू हुआ था। तो आप कह रहे एक्सपेक्टेड था। मेरे हिसाब से मैं दिल्ली पे फोकस करना चाहता हूं सुजाता। बिल्कुल बिल्कुल प्रशोद।